राम राम दोस्तों, सुबह सीधा दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग का हकदार कौन। तो दोस्तों, ये कहानी है, एक बार मरने के बाद 4 लोग स्वर्ग के दरवाजे द्वार पर खड़े रहे। अब वो स्वर्ग के दरवाजे पर 4 लोग खड़े रहे, उनमें से एक था राजा, एक था ब्राह्मण, एक था व्यापारी और एक था कि मज़दूर। अब ये चारों स्वर्ग के द्वार पर खड़े थे। अब राजा का आदत था कि वो हमेशा अपना मतलब बड़ाई करता था। अब वो चुप ना रह सका और बोलने लगा कि मैं अपने राज्य में बहुत मेरा राज्य बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मैं अपने राज्य के लोगों को हमेशा खुशी से रखा हूँ, हमेशा सुखी से रखा हूँ, अपने राज्य को बढ़ाया हूँ और मैं अपने राज्य को संपन्न रखा हूँ, इत्यादि, इत्यादि बहुत कुछ। और उसके बाद फिर व्यापारी जो है वो बोलता है कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे बहुत बड़ा व्यापार है, मैं अपने व्यापार मतलब अपने व्यापार के पैसे से बहुत धर्म कर्म का काम किया हूँ, बहुत लोगों का घर बसाया हूँ, बहुत लोगों को छत दिया हूँ, बहुत लोगों का मतलब अति सहायता किया हूँ। अब तीसरे बार जब ब्राह्मण का समय आता है, ब्राह्मण बोलता है कि मैं तो बहुत पूजा पाठ, बहुत भक्ति भजन में लीन रहता हूँ, मैं बहुत सारे यज्ञ करवाए, बहुत लोगों को ज्ञान दिया है, बहुत लोगों को पाठ सुनाया है, बहुत लोगों को भागवत सुनाया, बहुत लोगों को का यज्ञ किया, जाप किया, दिन रात भगवान की भजन में लगा रहता हूँ। और ये तीनों की बातें सुनकर जो मजदूर था वो चुपचाप खड़ा रहा। अब उसके बाद कुछ देर बाद जब स्वर्ग का दरवाज़ा खुला तो वहाँ से देवदूत निकला और वो देवदूत के हाथ में एक कापी था। अब वो देवदूत जब बाहर आया तो सबसे पहले राजा से पूछा, राजा साहब आप अपना बताइए। तो राजा साहब फिर से वही बताने लग गए कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, प्रतापी राजा, मेरा राज्य बहुत प्रतापी राज्य है और मेरा राज्य बहुत बड़ा है और मैं अपने राज्य में अपने राज्य के लोगों को हमेशा सुख शांति संपन्नता से रखा हूँ, सबका दुख सुख सुना हूँ, सबका दुख दूर किया हूँ, सबके लिए सहायता किया हूँ, इत्यादि बहुत सारी बातें। उसके बाद जब वो व्यापारी का समय आता है तो व्यापारी भी अपनी बखान सुनाता है। मैं तो वो जो देवदूत रहता है वो राजा से बोलता है कि देखिए राजा साहब, आपने ये सब कुछ किया है, सच है। आपने बहुत बड़ा राज्य खड़ा किया, बहुत अपने राज्य के लोगों को सुखी रखा, संपन्न रखा, राज्य को बड़ा बनाया, सुख संपन्नता से भरा आपका राज्य है। लेकिन आप जब अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य को अपने राज्य में लाने के लिए युद्ध किया तो बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे माताओं के बेटे, बहुत सारे बहनों के भाई, बहुत सारे बच्चों के पिता और पत्नियों के पति, बहुत सारे लोगों का वहाँ बलिदान हुआ है और बहुत लोगों को दुःख पहुँचा है। इस कारण आप स्वर्ग जाने के लायक नहीं हैं। अब ब्राह्मण से नहीं, अब बनिया से पूछता है देवदूत जो है। अब वो बनिए के पास जाता है और बनिए से पूछता है। बनिया भी बताता है कि मैं बहुत बड़ा साहूकार, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और वो मेरा व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मैं अपने व्यापार के साथ साथ दान पुण्य काम करता हूँ, बड़े बड़े लोगों की मतलब लोगों के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाए, घर बनाए, धर्मशाला बनवाया, किसी की शादी कराया, किसी को का इलाज कराया, किसी को मतलब धार्मिक जगह में वो करके दिया, समाज का भवन बना के दिया, भागवत कराया, यज्ञ करवाया, दुनिया की बात। तो फिर वो देवदूत है जो वो किताब खोलता है और बोलता है देखिए आप ये सब कुछ किए, लेकिन ये सब जो जिस पैसे से किए हैं उस पैसे को कमाने के लिए आपने बहुत झूठ बोला है, बहुत बेईमानी किया है, बहुत लोगों को दिल दुखाया है, तब जाके वो पैसा आया और उससे आपने यह सब काम किया है, इसलिए आप भी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हैं। अब तीसरा नंबर आता है ब्राह्मण का और ब्राह्मण के पास जाता है देवदूत और ब्राह्मण से बोलता है आप अपनी बात बताइए। ब्राह्मण बोलता है कि देखिए मैं तो बहुत भगवान में लीन रहता हूँ, दिन और रात भगवान की भजन करता हूँ, भगवान में लीन रहता हूँ, भागवत करता हूँ, कथा बाँचता हूँ, लोगों को ज्ञान बाँटता हूँ और बड़े-बड़े यज्ञ किया मैंने कर
मतलब यज्ञ किया, जाप किया, दिन रात भगवान का नाम लिया, ये सब मेरे काम हैं। तो फिर देवदूत बोलता है, देखिए महाराज, आपने ये सब सच में किया है, लेकिन आप ये सब निस्वार्थ नहीं किए हैं। ये सब चीज़ में करने का आपके पास स्वार्थ था कम। आप अपने पेट भरने के लिए भगवान का जाप, मंत्र, यज्ञ सब कुछ निस्वार्थ रूप से आप भगवान का नाम कभी नहीं लिए, इसलिए आप भी स्वर्ग जाने के लायक नहीं हैं। अब ये सब देखता हुआ जो वो मज़दूर था, वो तो सन्न रह गया कि ये 3 लोग महान लोग, जिनका वहाँ अति मतलब मृत्यु लोक में इस इनका और इनके इस काम का लोग नाम लेते हैं, यहाँ तो इसका कोई महत्व नहीं रह गया, तो मेरी क्या पूछ है? वो चुपचाप खड़ा रहता है। अब जब देवदूत उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम अपनी बात कहो, बोलता है मेरे पास कहने के लिए कोई बात नहीं है, बस मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मैं तो स्वर्ग किसी हाल में नहीं जा सकता। मैं मेरी आपसे बस यही विनती है कि आप एक बार मेरे को स्वर्ग दूर से ही दिखा दीजिए, ताकि मैं देख तो सकूँ स्वर्ग होता कैसा है। तो वो देवदूत उसका किताब निकाले और बोले कि देख, पूछे देवदूत जो है उस मज़दूर से कि तुम आखिर कुछ तो किए होगे जीवन में। तो वो जो मज़दूर है वो बोलता है कि देखिए, मैं तो अपना मज़दूरी करने गया, मज़दूरी करके आया, खाया-पिया, थोड़ा-सा जो समय मिला उसमें माता-पिता का सेवा किया, और थोड़ा बहुत जो समय मिल गया, कभी मैं मंदिर चला गया, कभी भगवान का दर्शन कर लिया। बस यही मेरी मतलब यही मैं अच्छा काम किया, अच्छा या बुरा, बाकी समय तो मैं मज़दूरी ही करता रहा। तो उसको फिर उसका किताब निकालते हैं, वो निकालता है वो देवदूत, और देखता है कि उसने माता-पिता की सेवा की थी और निस्वार्थ भगवान का नाम लिया था, निस्वार्थ वो मंदिर गया था, निस्वार्थ भगवान का भजन किया था, इसलिए उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया और उसको देवदूत जो है अपने साथ स्वर्ग को ले गया, और ये तीनों स्वर्ग से वंचित रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि निस्वार्थ करिए, जो करिए निस्वार्थ करिए, कम करिए या ज़्यादा करिए, बिना स्वार्थ करिए। स्वार्थ में आप दिन रात जाप करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, किसी मतलब का नहीं है। अगर निस्वार्थ आप शुद्ध मन से, सच्चे दिल से राम नाम, हरि का नाम 2 बार भी ले लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत पुण्यदायी फल देने वाला हो जाएगा। इसलिए जो भी करिए, दान, पुण्य, भजन, भक्ति जो भी करिए, निस्वार्थ करिए। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों।